श्रोताओं, हमारी इस नई गहन चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से बहुत से लोगों की दिनचर्या का एक बेहद अहम हिस्सा है। बिल्कुल। मतलब आप इसे सुबह की चाय या कॉफी के साथ पढ़ने की आदत कह सकते हैं, या फिर दिन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मानसिक तैयारी। हाँ, एक तरह का मनोवैज्ञानिक रूटीन। सही कहा। तो हमने भक्ति की शक्ति चैनल द्वारा जारी किए गए 24 फरवरी 2026 मंगलवार के संपूर्ण राशिफल के स्रोत को अपनी चर्चा का आधार बनाया है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर इन सितारों के संकेतों के पीछे क्या छिपा है। एकदम। विशेष रूप से ये समझना कि मंगल ग्रह की ऊर्जा से भरे इस खास दिन के लिए ये संकेत हमें असल में क्या बता रहे हैं। हम देखेंगे कि करियर, स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को लेकर सभी 12 राशियों के लिए जो भविष्यवाणियां की गई हैं, उनके पीछे का मनोविज्ञान और गहराई क्या है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमें इस विशेष दिन की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ज्योतिष में दिन और ग्रह का आपस में बहुत गहरा नाता होता है। स्रोत में भी 24 फरवरी को मंगलवार होने पर काफी जोर दिया गया है। जी। अगर हम इस विषय की गहराइयों में जाएं तो मंगलवार सीधे तौर पर मंगल ग्रह, यानी जिसे हम मार्स कहते हैं, उसके द्वारा शासित होता है। अब मंगल कोई शांत या ठहरा हुआ ग्रह नहीं है। मतलब ये कोई सौम्य ऊर्जा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे ऊर्जा, अदम्य साहस, ड्राइव और कभी-कभी आक्रामकता या क्रोध का प्रतीक भी माना जाता है। इसे आप एक धधकती हुई आग की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, धधकती हुई आग। हाँ, इसलिए आज के पूरा राशिफल में हर राशि के लिए जो भी बातें कही गई हैं, चाहे वो कोई बड़ी सफलता हो, कोई सख्त चेतावनी हो या फिर कोई उपाय, वो सब इसी मंगल की ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। मंगल हमें बैठे रहने नहीं देता, वो हमें कार्रवाई करने, एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं उन राशियों से जो स्वभाव से ही इस ऊर्जा से मेल खाती हैं, यानी अग्नि तत्व वाली राशियां मेष, सिंह और धनु। स्रोत बताता है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार सफलता लेकर आ रहा है। सफलता की योग हैं। हाँ, चाहे नौकरी में प्रगति की बात हो या व्यापार में मुनाफे की, सब कुछ बेहद सकारात्मक दिख रहा है। पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही उनके लिए शुभ रंग लाल बताया गया है और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है। जी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर इस खास उपाय की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि मेष राशि का स्वामी भी मंगल ही है। अब सोचिए, मंगलवार का दिन, मंगल का ही शासन और मेष जैसी अग्नि तत्व वाली राशि। बाप रे, मतलब आग में घी डालने वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आपने एक जलती हुई आग में थोड़ा सा और ईंधन डाल दिया हो। ऊर्जा अपने चरम पर है। शुभ रंग लाल भी मंगल की इसी जीवन शक्ति का प्रतीक है। लेकिन ज्यादा ऊर्जा नुकसान भी कर सकती है। एकदम सही। जब ऊर्जा इतनी ज्यादा हो तो उसका दिशाहीन होना या क्रोध में बदल जाना बहुत आसान होता है। इसीलिए हनुमान चालीसा के पाठ की सलाह दी गई है। अच्छा, तो ये एक संतुलन बनाने का तरीका है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह काम करता है। ये उस असीम अस्थिर ऊर्जा को एक सही और सकारात्मक दिशा देने का पारंपरिक तरीका है, ताकि वो ऊर्जा किसी विवाद के बजाय केवल आपके आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति में इस्तेमाल हो। ओह, अब समझ में आया। यानी ऊर्जा को बांधने या फोकस करने का एक तरीका है। ये बहुत ही दिलचस्प है। जी। ये बड़ी राहत मिलने के योग हैं। क्या इसका भी मंगल से कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल है। सिंह राशि अपने आप में एक बहुत ही आत्मविश्वासी, निडर और नेतृत्व करने वाली राशि है। इसे जंगल के राजा शेर की तरह सोचिए। जो किसी से डरता नहीं। सही कहा। अब जब कानूनी मामलों या कोर्ट कचहरी जैसे तनावपूर्ण माहौल की बात आती है तो वहां मंगल का साहस बहुत काम आता है। अक्सर कानूनी लड़ाइयों में जीत सिर्फ सबूतों की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास की होती है। जी, इस बात की भी होती है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। मंगल की ये प्रचंड ऊर्जा सिंह राशि के जातकों को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दे रही है। ये उन्हें अपने पक्ष को मजबूती से रखने की हिम्मत दे रही है, जिससे उनके हाव भाव और निर्णय लेने की क्षमता में आत्मविश्वास झलकता है। और यही वो राहत है जिसकी स्रोत में भविष्यवाणी की गई है। ये तो मानव व्यवहार का एक बहुत ही सटीक अवलोकन लगता है। और अग्नि तत्व की तीसरी राशि है धनु।
धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए स्रोत कहता है कि आज यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं और वे अपनी नौकरी बदलने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। यानी ऐसा लगता है कि उनके भीतर एक ही जगह टिके रहने की इच्छा खत्म हो रही है और वे कुछ नया तलाश रहे हैं। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे मंगल की ये अग्नि ऊर्जा इन तीनों राशियों को स्थिर बैठने नहीं दे रही है। मंगल का मूल स्वभाव ही गति है, मूवमेंट। हाँ, एक्शन लेना। बिल्कुल। धनु राशि वैसे भी अन्वेषण और नई चीजों की तलाश करने वाली राशि मानी जाती है। जब मंगल की ऊर्जा इस राशि से टकराती है तो वो व्यक्ति के भीतर की उस बेचैनी को बढ़ा देती है। अच्छा, तो इसीलिए नौकरी बदलने का विचार आ रहा है? जी, इसी वजह से उन्हें लगता है कि अब इस नौकरी में या इस शहर में बहुत रह लिया, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अग्नि तत्व की इन तीनों राशियों में आज हमें ड्राइव और एक्शन साफ दिखाई दे रहा है। ये एकदम स्पष्ट हो गया। अग्नि तत्व के इस तेज हलचल के बाद चलिए उन राशियों की बात करते हैं जो जमीन से जुड़ी हैं, जिन्हें हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। वृषभ, कन्या और मकर। हाँ, ये राशियां अग्नि तत्व से बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल, ये राशियां आमतौर पर बहुत व्यवहारिक, शांत और स्थिरता पसंद करने वाली मानी जाती हैं। स्रोतों के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ की शानदार योग बन रहे हैं और किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी गई है, क्रोध से बचें। रुको, वृषभ राशि वाले तो आमतौर पर बहुत शांत माने जाते हैं ना, फिर ये अचानक क्रोध की चेतावनी क्यों? यही तो ज्योतिष का सबसे दिलचस्प पहलू है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण वृषभ राशि एक भारी चट्टान की तरह स्थिर और शांत होती है। लेकिन आज दिन है मंगलवार का, यानी मंगल की ऊर्जा का। एकदम। जब मंगल की तेज आक्रामक ऊर्जा वृषभ जैसी स्थिर राशि से टकराती है तो ये वैसा ही होता है जैसे किसी शांत ज्वालामुखी के अंदर हलचल मच रही हो। हो, शांत ज्वालामुखी, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जी, स्रोत उन्हें सावधान कर रहा है कि ये अप्रत्याशित क्रोध या चिड़चिड़ापन उनके धन लाभ या मित्र के साथ बने अच्छे पलों को एक झटके में खराब कर सकता है। और शायद इसीलिए उन्हें उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करने की सलाह दी गई है। क्या ये सचमुच उस गर्मी को शांत करने का तरीका है? एकदम सटीक समझिए आप। जल शीतलता और प्रवाह का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर उठ रही मंगल की उस अतिरिक्त गर्मी और क्रोध को शांत कर रहे होते हैं। यह इंसान को रुकने, गहरी सांस लेने और शांत होने का अवसर देता है। क्या बात है! इन उपायों के पीछे का ये मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। स्रोत में कन्या राशि वालों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और अपना खान-पान संतुलित रखने की कड़ी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य की चिंता अचानक क्यों? कन्या राशि को शरीर के तंत्र, स्वास्थ्य, दिनचर्या और व्यवस्था की राशि माना जाता है। पृथ्वी तत्व की यह राशि तनाव को अपने शरीर में बहुत जल्दी महसूस करती है। मतलब अगर वे मानसिक रूप से परेशान हैं तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देगा। बिल्कुल। जब मंगल की ऊर्जा के कारण व्यक्ति बहुत अधिक काम करता है या तनाव लेता है तो कन्या राशि वालों के शरीर पर इसका सबसे पहले असर पड़ता है, जैसे पाचन तंत्र खराब होना या थकान महसूस होना। ये तो बहुत व्यवहारिक है। जी, इसलिए खान-पान को संतुलित रखने की सलाह सिर्फ सितारों की चाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुकिए और अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान कीजिए। ये तो हम सभी के लिए एक अच्छा सबक है। और मकर राशि की बात करें तो उनके लिए पेशेवर मोर्चे पर बहुत सकारात्मकता बताई गई है। मकर राशि वालों को आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। मकर राशि का पूरा ध्यान हमेशा अपने करियर, महत्वाकांक्षा और समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर होता है। ये एक पहाड़ चढ़ने वाले बकरे की तरह है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ऊपर जाता है और कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना ये दर्शाता है कि मंगल की ऊर्जा उन्हें वो कार्य क्षमता दे रही है जिससे उनका काम निखर कर सामने आ रहा है और उसे मान्यता मिल रही है। पृथ्वी तत्व की तीनों राशियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से व्यावहारिक मामलों यानी पैसा, स्वास्थ्य और नौकरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम वायु तत्व की राशियों की तरफ आते हैं यानी मिथुन, तुला और कुंभ, तो ऊर्जा का स्वरूप एकदम बदल जाता है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यह भौतिक और जमीनी चीजों से हटकर बौद्धिक और सामाजिक ऊर्जा में बदल जाता है।
वायु तत्व को हवा की तरह समझ सकते हैं, जो विचारों को इधर उधर ले जाती है। मिथुन राशि के लिए कहा गया है कि उन्हें कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सफलता का दिन बताया गया है और उनके लिए 5 को शुभ अंक बताया गया है। अंक 5 का यहाँ क्या महत्व है? ज्योतिष और अंकशास्त्र में अंक 5 सीधे तौर पर बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी से जुड़ा होता है। बुध ग्रह बुद्धि, तर्क, संचार और सीखने का ग्रह है। दिलचस्प बात यह है कि मिथुन राशि का स्वामी भी बुध ही है। अच्छा, तो ये एक डबल इफेक्ट है। बिल्कुल। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सफलता और कार्यक्षेत्र में नई मानसिक जिम्मेदारियां मिलना पूरी तरह से उनके मूल स्वभाव के अनुरूप है। वायु तत्व होने के कारण मंगल की ऊर्जा आज उनके दिमाग को बहुत ही तेज और सक्रिय बना रही है। वे नई चीजों को तेजी से सीखेंगे और समझेंगे। और तुला राशि के लिए तो सारा ध्यान उनके रिश्तों पर केंद्रित नजर आता है। स्रोत बताता है कि उनका प्रेम जीवन मधुर रहेगा और दाम्पत्य जीवन में काफी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल तो आक्रामकता का ग्रह है, फिर ये रिश्तों में सुधार कैसे ला रहा है? ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। तुला राशि संतुलन और साझेदारी की राशि है। वे जन्मजात कूटनीतिज्ञ होते हैं। मतलब वे झगड़े सुलझाने में माहिर होते हैं। जी हाँ। मंगल की जो ऊर्जा दूसरों में आक्रामकता या लड़ाई ला सकती है, तुला राशि वाले उसी ऊर्जा का उपयोग अपने रिश्तों में पहल करने के लिए करते हैं। अगर कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है तो आज मंगल उन्हें वो साहस देगा कि वे आगे बढ़कर बात करें और समस्या को सुलझाएं। ऊर्जा वही है, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। कुंभ राशि वालों के लिए तो आज जैसे लॉटरी लगने वाली बात कही गई है भविष्यवाणी में। अचानक धन लाभ होने और नई योजनाओं के सफल होने की बहुत बड़ी संभावना जताई गई है। अचानक धन लाभ, मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग आज कुंभ राशि का होने की कामना कर रहे होंगे। बिल्कुल। कुंभ राशि हमेशा भविष्य की सोचती है। वे समाज से थोड़ा अलग सोचते हैं और नई योजनाओं या इनोवेशंस पर काम करते हैं। यहाँ अचानक शब्द पर गौर कीजिए। वायु का स्वभाव ही अचानक बदलाव लाना है। जैसे अचानक हवा का झोंका आना। एकदम सही। कुंभ राशि की वो योजना है जो शायद लंबे समय से रुकी हुई थी या जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। आज मंगल की तेज ऊर्जा के झटके से वे अचानक गति पकड़ सकती हैं और उन्हें अप्रत्याशित सफलता दिला सकती हैं। बहुत ही शानदार। अब हम अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जल तत्व की राशियां भावनाओं की गहराई के लिए जानी जाती हैं, ठीक एक गहरे समुंदर की तरह। जी बिल्कुल। स्रोत में कर्क राशि वालों के लिए एक चेतावनी है कि आज उनके खर्च अधिक होने की संभावना है, इसलिए निवेश बहुत सोच समझकर करने की सलाह है। साथ ही माता दुर्गा का ध्यान करने का विशेष उपाय बताया गया है। खर्चे और माता दुर्गा का ध्यान, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? कर्क राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है, जो हमारे मन और भावनाओं का सीधा प्रतीक है। जब मंगल की आक्रामक ऊर्जा इस भावनात्मक राशि पर पड़ती है तो व्यक्ति आवेग में आ जाता है। भावनाओं में बहकर अक्सर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए फिजूल खर्ची कर बैठते हैं, जिसे हम आजकल रिटेल थेरेपी भी कहते हैं। बिल्कुल। मंगल उन्हें कहता है, इसे अभी खरीद लो। इसलिए सोच समझकर निवेश करने की बात कही गई है। और माता दुर्गा का उपाय? माता दुर्गा का ध्यान करना यहाँ इसलिए अर्थपूर्ण है क्योंकि माता दुर्गा सर्वोच्च शक्ति और सुरक्षा की प्रतीक हैं। उनका ध्यान करने से कर्क राशि वालों को वह भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता भीतर से ही मिल जाती है, जिसके लिए वे शायद बाहर पैसे खर्च कर रहे होते। ये तो बहुत ही गहरी बात है। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्रोत ने बहुत ही अच्छी खबर दी है। रुका हुआ धन वापस मिलने और व्यापार में उन्नति के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। क्या इसका भी जल तत्व से कोई लेना देना है? जी हाँ। वृश्चिक राशि एक शांत झील की तरह नहीं है। ये एक गहरे छिपे हुए कुएं की तरह है, जिसके भीतर कई रहस्य दबे होते हैं। प्राचीन ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक का स्वामी भी मंगल को ही माना गया है। अच्छा, तो यहाँ भी मंगल का प्रभाव है। जी। इसलिए जब आज ऊर्जा का प्रवाह इतना शक्तिशाली है तो वो ऊर्जा गहरे तल में जाकर उन चीजों को सतह पर ले आती है जो लंबे समय से फंसी हुई या रुकी भी हैं, जैसे कि किसी ने आपका पैसा रोक रखा हो या कोई व्यापारिक डील अटकी हो।
मंगल का दबाव आज उन बाधाओं को तोड़कर रुका हुआ धन वापस ले आएगा। और अंतिम जल तत्व की राशि मीन राशि के लिए बताया गया है कि उनका मन आज आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा, जिससे उन्हें गहरी मानसिक शांति प्राप्त होगी। मंगल की इतनी हलचल के बीच भी शांति। मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है। इसे आप भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल समझ सकते हैं। उनका स्वभाव ही भौतिक चीजों से परे जाकर आध्यात्मिकता और शांति की तलाश करना है। मंगलवार की इस तेज और कभी-कभी थका देने वाली ऊर्जा के बीच भी मीन राशि अपने इसी स्वभाव के कारण एक शांत कोना ढूंढ लेगी। ये हमें दिखाता है कि चाहे बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो, अगर आप अपने आंतरिक स्वभाव से जुड़े हैं तो आप शांति खोज ही लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सभी 12 राशियों के सफर को तो समझ लिया, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही खास आज का विशेष उपाय भी दिया गया है, जो किसी एक राशि के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। स्रोत कहता है कि आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और गरीबों या जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करें। इस सार्वभौमिक उपाय का क्या महत्व है? ये उपाय असल में प्राचीन ज्ञान, आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का एक बहुत ही सुंदर और संतुलित मिश्रण है। जब आप हनुमान मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से खुद को केंद्रित करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाते हैं। लेकिन गुड़ और चने का दान? हाँ, इसका क्या कारण है? इसका सीधा संबंध समाज से है। गुड़ तुरंत ऊर्जा देता है और चना शरीर को पोषण। जैसा कि हमने चर्चा की, मंगल ग्रह शारीरिक श्रम, मेहनत और ऊर्जा का कारक है। इसलिए गरीबों को ऊर्जा देने वाला भोजन दान करने का अर्थ है कि आप समाज के उस वर्ग की मदद कर रहे हैं जो दिन भर कड़ी मेहनत और शारीरिक श्रम करता है। ये तो बहुत ही नेक विचार है। जी, ये ज्योतिष का वो खूबसूरत हिस्सा है जो सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं करता, बल्कि आपको एक दयालु और जिम्मेदार इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल, ये हमें दूसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और अब हम इस स्रोत के उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद मुझे सबसे अधिक आधुनिक और प्रासंगिक लगा। स्रोत के बिल्कुल अंत में एक अपील की गई है। वहां साफ शब्दों में लिखा है, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। डिजिटल युग का प्रभाव। हाँ, ये सुनकर ऐसा लगा कि हम सदियों पुरानी विद्या से एकदम 21वीं सदी के डिजिटल युग में आ गिरे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं श्रोताओं का ध्यान इस बात पे विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर की सामान्य मार्केटिंग तकनीक नहीं है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि डिजिटल युग में ज्योतिष कैसे एक नया रूप ले रहा है। वो कैसे? जरा सोचिए, कुछ दशक पहले तक लोग सुबह सुबह अखबार में अपना राशिफल अकेले पढ़ते थे। वो उसे पढ़ते थे, इस पर विचार करते थे और अखबार मोड़कर रख देते थे। वो एक बहुत ही निजी और एकांत अनुभव हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग वीडियो देखते हैं और फिर सीधे कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। बिल्कुल। आज जब लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हैं कि मैं मेष राशि का हूं और आज सच में मेरी एक बड़ी डील पक्की होने वाली है, तो वे वहां अकेले नहीं रह जाते। वे इंटरनेट के उस विशाल समुद्र में अपनी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा उस कमेंट सेक्शन में छोड़ रहे होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े डिजिटल समुदाय का हिस्सा बन रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी राशि कमेंट करता है और देखता है कि उसी राशि के सैकड़ों अन्य अनजान लोगों ने भी वही कमेंट किया है, तो एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, अरे तुम भी कुंभ राशि के हो, तुम्हारा दिन भी ऐसा ही जा रहा है। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प मनोविज्ञान है। लोग अब समान राशि वाले उन अनजान लोगों के साथ जुड़ते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं। वे एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जय माता दी, तुम्हारा दिन शुभ हो भाई। ये एक तरह का नया सामाजिक ढांचा बन गया है। जी, आधुनिक तकनीक ने एक बेहद व्यक्तिगत और प्राचीन विद्या को एक सामुदायिक गतिविधि में बदल दिया है। लोग अब केवल अपना भविष्य नहीं खोज रहे हैं, वे उस भविष्य की खोज में अपने जैसे साथी भी खोज रहे हैं। वे ये महसूस करना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांडीय नाटक में वे अकेले नहीं हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान, जिसमें मंगल की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और पारंपरिक उपाय शामिल है, वो हमारी आधुनिक जीवन शैली की चिंताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। एकदम सही।
चाहे नौकरी में प्रमोशन का तनाव हो, निवेश की चिंता हो, या किसी YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक डिजिटल कम्युनिटी का हिस्सा बनना हो, ये सब एक ही धागे से बंधा है। और ये हमें मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे पहलू की ओर भी ले जाता है। श्रोताओं, जब लोग इन भविष्यवाणियों में सावधानी के संकेत पढ़ते हैं, जैसे वृषभ राशि वालों को अचानक क्रोध से बचने को कहा गया या कर्क राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने को कहा गया, तो ये असल में उन्हें अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने का एक मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। मतलब वे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। जी, वे अवचेतन रूप से उस दिन अधिक सतर्क हो जाते हैं। इसी तरह जब वे सफलता या धन लाभ की भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। वे किसी भी चुनौती का सामना अधिक सकारात्मक और निडर तरीके से करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्यवाणियां सिर्फ ये नहीं बताती कि भविष्य में क्या होने वाला है, बल्कि वे हमारे वर्तमान को जीने का नजरिया भी बदल देती हैं। हम इस जानकारी का उपयोग खुद को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए करते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और यही आज की चर्चा का हमारा अंतिम और सबसे गहरा विचार है, जिसे हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम सुबह उठकर अपने फोन या लैपटॉप पर ये पढ़ते हैं कि आज हमारा भाग्य हमारा साथ देगा या हमें आज किसी खास कार्य में सफलता मिलेगी, तो क्या वो सफलता सचमुच उन सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति का सीधा परिणाम होती है, या फिर क्या वो उस सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा का असर है जो वो राशिफल पढ़ने के बाद हमारे अपने अवचेतन मन में पैदा होती है? क्या वही सकारात्मकता हमें पूरे दिन एक नए आत्मविश्वास के साथ काम करने और उस सफलता को अपनी ओर खींचने के लिए प्रेरित करती है? संक्षेप में कहें तो क्या सितारे सचमुच हमारा भविष्य लिखते हैं, या फिर सितारे हमें सिर्फ वो हौसला और ढांचा देते हैं जिससे हम अपना भविष्य खुद लिख सकें? ये एक ऐसा विचार है जो वास्तव में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राचीन आस्था और आज का हमारा ये डिजिटल समाज, इन सब का ये अनोखा संगम ही तो जीवन को इतना दिलचस्प बनाता है। श्रोताओं, आज की हमारी एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण से आपको केवल अपने दिन को ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और हमारे इस नए डिजिटल समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। इन विचारों पर जरूर गौर कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।